गुड अपन दोस्तों, बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए। और आज हम एक ऐसे विचारों की बात करेंगे, ऐसी प्रेरणादायक बातें होंगी जिनसे आपके जीवन में आनंद होगा, खुशी होगी, कामयाबी होगी। जो आप चाहते हैं वैसा जीवन होगा। और वही हम चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जीवन एक खुशनुमा माहौल बनाए और खुशनुमा ज़िंदगी बनाए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम आज जो काम करते हैं, जो जीवन जीते हैं, उससे हम कितने खुश हैं, कितने परेशान हैं, इन सारी चीज़ों को आज हमें समझना पड़ेगा। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक भी बहुत ख़ास है, लेकिन आज से मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ आपको कि हम सब बर्बाद क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। कभी हम कुछ सोचते नहीं हैं, कभी हम विचार नहीं करते, बस जीते चले आ रहे हैं, कुछ खबर ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या हम इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। दोस्तों, तो हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं, जानना चाहिए आज। और मैं दावे के साथ में इस बात को कह सकता हूँ, अगर इन सारी चीज़ों को आप अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो आपका पूर्णतः दायित्व बनता है। दोस्तों, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से नियम बनाइए, कायदे कानून बनाइए, जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं और हमें नियम क्यों बनाने चाहिए, और हमारे जीवन में नियमों का, कानून का, लॉ का क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि हमारे पास कोई नियम ही नहीं है, कोई कायदे नहीं, कोई कानून नहीं है, बस चल पड़ते हैं अपने जीवन को, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, बस अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, सैक्रिफाइस बिल्कुल भी करते हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक नियम है, अगर आपने इसे अपने जीवन में पूर्णतः लागू कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को किस तरीके से बना सकते हैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि नियम ही तो हैं जो हमारे जीवन को बनाते हैं, नियम ही तो हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। देखिए, दिन प्रतिदिन, डे बाई डे, एवरी डे, टाइम पे सूरज निकलता है, टाइम पे चंद्रमा निकलता है, हर चीज़ टाइम पे होती है। आपका खाना पीना, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, हर वो काम सारे टाइम पे होते हैं। लेकिन क्या हम इसकी महत्वता को समझ पाए हैं? हमारा जीवन बस ऐसे ही चला जा रहा है। आप बहुत सारे लोगों को ये सारे नियम करते हुए देखते हैं, और जो नियम को लागू करते हैं अपने जीवन में, वो वास्तव में जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्गों से आपने सुना होगा, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन अपने ना सोने का नियम है, ना जागने का कोई सिस्टम है। बस जब दिल करता है सो लेते हैं, और जब दिल करता है जाग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत पीछे ढकेल रही हैं, और हम लगातार अपने जीवन में पीछे जा रहे हैं। कर्जे हो रहे हैं, तनाव है, टेंशन है, चिंता है, क्या करें क्या ना करें, ये असमंजस बनी रहती है। इनसे बाहर निकलने का दोस्तों वक्त है। और ये वक्त कब आएगा? जब आप कुछ नियम बनाएंगे, कुछ कानून बनाएंगे अपने जीवन के लिए। कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको फ़ोन कर देता है, आप किसी को कर देते हैं, कोई लॉ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई आपके फ़ोन से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। कई बार ये अच्छा भी हो सकता है, अच्छे गलत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ नियम होने चाहिए जो आपके जीवन को बेनिफिट दें, आपके जीवन को एक ऊंचे आयाम पर लेकर के जाएं। ऊंचे आयाम को आप समझने का प्रयास कीजिए। जिस स्तर पर आप हैं उस स्तर से थोड़ा सा आगे बढ़ें। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको मिले। तो कुछ नियम बनाइए। और आज एक नियम, एक ऐसा नियम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये आपने अपने जीवन में लागू किया तो डेफिनेटली आप अपने जीवन को एक बहुत बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों से, लाखों करोड़ों लोगों से आप कामयाब हो सकते हैं, और अपने जीवन में इतना आगे जा सकते हैं कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। और ना ही कोई सोच सकता है, ना ही कोई विचार कर सकता है। जितने भी लोगों को हम देखते हैं, सारे के सारे कुछ न कुछ नियम पालन करते हैं, कुछ कानून हैं उनका पालन करते हैं। हमने तो सारी चीज़ों का उल्लंघन, धजिया उड़ा रखा है। कुछ कोई ख्याल ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि हमारा जीवन किस तरीके से जा रहा है। बस खाओ पियो कमाओ, खाओ पियो कमाओ और मर जाओ, कलेश ख़त्म, सारे झंझट ख़त्म हो जाते हैं।
पता नहीं हम अपने जीवन को क्यों जी रहे हैं, क्यों इस धरती पे आए हैं, क्या है मकसद, कोई पता नहीं है। हमारे संत महात्माओं ने, गुरुओं ने एक बात बोली है कि जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नहीं तो रहे बांझ, काहे गवावे नूर। आप ज़रा सोचो, आप कौन हैं? क्या आप दाता हैं, देने वाले हैं? क्या आप भक्त हैं, भक्ति इबादत करते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं? कौन हैं? क्या आप कोई योद्धा हैं, सोल्जर हैं? आप इन तीनों में कहाँ हैं? क्या आप इन तीनों कैटेगरी में हैं? नहीं हैं। तो कुछ नियम बनाओ, आप कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे हैं। अब तक जो जीवन जैसे जाना था वैसा चला गया, लेकिन आज आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। वो नियम बहुत ख़ास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि आज तक जितने भी लोग आए हैं उन्होंने शायद कभी इस नियम को समझा होगा, जाना होगा, या फिर अपने जीवन में लागू किया होगा। मैं कहता हूँ करोड़ों लोगों को पता भी नहीं होगा ये नियम जो आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये नियम आपके जीवन को बदल के रख देगा। बस बहुत छोटा और सिंपल सा एक नियम है, एक कानून है, और वो जानना चाहते हो क्या है? बताता हूँ। और वो नियम है, मुझसे या तो अच्छी बात करें, मुझसे या तो अच्छी बात कहें, या फिर कुछ भी ना कहें। ये नियम आप अपने जीवन में आज से लागू कीजिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, या तो मुझसे अच्छी बात कहें या फिर कुछ भी ना कहें। सामने वाला व्यक्ति जब भी कोई बात करे, या जिस व्यक्ति के साथ में आप बात करें, तो उस व्यक्ति को पहले से ही इन्फॉर्मेशन ये हो जानी चाहिए कि दोस्त, हम जब भी बात करेंगे तो अपने जीवन को लेकर के बात करेंगे, अपनी कामयाबी को लेकर के बात करेंगे, एक मुद्दे पर बात करेंगे। फिजूल की, बेमतलब की कोई बात हम नहीं करेंगे। ये नियम लागू कर दीजिए पहले, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति पर। तो दोस्त जो भी बात करेगा, काम की बात होगी, बिजनेस की बात होगी, ज़िंदगी की बात होगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात होगी, भक्त बनने की बात होगी, दाता बनने की बात होगी, दानी बनने की, या फिर सूरवीर योद्धा बनने की बात होगी। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र की बात करें। सामने वाले व्यक्ति को कोई भी ऑफर ना करें, कोई भी ऐसा अवसर ना दें जो तुम्हें वो कुछ भी बोले। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कभी भी बोल देता है, पता ही नहीं चलता कि कोई है कि नहीं है, बस घुस जाता है खोपड़ी में अपने विचारों को लेकर के, और हमारे पूरी खोपड़ी के सिस्टम को हिला के रख देता है वो, सिर्फ इतनी सी ही बात से कि कोई कुछ भी बोल देता है, कभी भी बोल देता है, कोई नियम ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, क्यों बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के जीवन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव रहेगा, कुछ पता नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस मुंह उठाया और बोल दिया, कुछ भी बोल देता है आदमी। और कई बार कुछ इतने भले आदमी होते हैं, मानस होते हैं, कि बोलने पर मजबूर भी कर देते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, ऐसे लोगों से भी बचने की कोशिश कीजिए। अपने टाइम को वहीं स्पेंड करें, वहीं खर्च करें, अपने समय को वहाँ लगाएं जहाँ आपको, आपके जीवन को एक बेहतर स्तर पर ले जाने में योगदान देता है। ऐसे लोगों के साथ में अपने समय का उपयोग करें, अपने समय को व्यतीत करें, जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी जो फालतू की पड़ी रहती हैं। ये बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन बड़े काम की है। तो मैंने क्या बताया आपको, या तो मुझसे अच्छी बात कहें या फिर कुछ भी ना कहें। सामने वाले को बोलते हैं जब कोई बात नहीं है तो चुप रहें, शांति रहें, और सबको शांति ही तो चाहिए, खुशी ही तो चाहिए। पीसफुल लाइफ जीना चाहता है यार आदमी, लेकिन पूरा तांडव भरा जीवन जीता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, टेंशन में, आत्महत्या कर लेता है, चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, बड़ी झंझट में जी रहा है आदमी। ये छोटे से वाक़े को आप मान लीजिए, फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। तो आज से सामने वाले व्यक्ति से जब भी आप बात करेंगे तो पहले से ही उसको आप ये बोल देंगे कि यार दोस्त, मेरे से जो भी बात होगी वो अच्छी बात होगी, बेमतलब की बात नहीं होगी, किसी टॉपिक पे बात करेंगे, किसी मुद्दे पे बात करेंगे। अदरवाइज हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, मिलेंगे ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करेंगे, शांत रहो, मौन धारण कर लो। समझ में आ रही है बात है? आज से ये नियम लागू होगा
और कर दीजिए, आज से अभी से कर दीजिए। बहुत सारे झंझटों से बच जाएंगे आप एक छोटी सी लाइन से। या तो मुझसे अच्छी बात कहें या फिर कुछ भी ना कहें, और फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे सुकून मिलता है आपको, कितनी आपकी बेमतलब की जो चिंताएं वो ख़त्म होकर के गायब हो जाती हैं, और कितनी खुशी आप महसूस करते हैं, कितना हल्कापन आपको होता है सिर्फ एक छोटे से बात से। मुझसे अच्छी ही बात करें या फिर कुछ ना कहें, चुप ही रहो। सारा खेल बोलने का है, कोई कुछ भी बोल देता है। ये तो रही दोस्तों सामने वाले व्यक्ति की बात। क्या आप उसके लिए मैसेज दे देंगे, उसको इन्फॉर्म कर देंगे, मुझसे जो भी बात करेंगे वो अच्छी बात करेंगे या फिर कुछ ना कहेंगे, चुप रहेंगे? क्लियर? दूसरी बात पे आते हैं भाई, ये तो सामने वाले व्यक्ति के लिए हो गया, अब आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे भी बड़ी पावरफुल बात एक और है, एक लाइन जो आपके जीवन को और इससे भी ऊपर लेकर के जा सकती है और बेहतर बनाने में योगदान देगी। वो बात क्या है? वो बात बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी बताया सामने वाले व्यक्ति के लिए। अब ये आपके लिए बताने जा रहा हूं, समझिए। या तो आप उनसे अच्छी बात कहेंगे या फिर कुछ भी ना कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप बोलें किसी से तो ये आप नियम बनाएं अपने जीवन में कि मैं जब भी अपना मुंह खोलूंगा, अपनी जुबान बाहर निकालूंगा, इससे जो शब्द आएंगे वो अच्छे होंगे, सामने वाले व्यक्ति के जीवन को बनाने के लिए होंगे, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशी देने के होंगे, सामने वाले जीवन में प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाले शब्द होंगे। मैं आज से फिजूल की बातें नहीं करूंगा, बेमतलब की बातें नहीं करूंगा, किसी का फालतू में समय खराब नहीं करूंगा और ना किसी का होने दूंगा। आपको अपना समय खराब करने का पूरा अधिकार है, सामने वाले व्यक्ति का नहीं। इस बात को आपको आज से अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा कि आज से जो भी मैं बात करूंगा वो अच्छी ही बात करूंगा, जीवन की बात करूंगा, आगे बढ़ने की बात करूंगा, सफलता की बात करूंगा, योद्धा बनने की बात करूंगा, दाता बनने की बात करूंगा, भक्त बनने की बात करूंगा, बिजनेसमैन बनने की बात करूंगा, एक महान इंसान बनने की बात करूंगा। हम अपने समाज में और बेहतर कैसे योगदान दे करके समाज को बेहतर बना सकते हैं उसकी बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे इतने अच्छे हैं जिन पे आप चर्चा कर सकते हैं, और किसी भी एक मुद्दे को उठा करके अपने जीवन के साथ साथ न जाने कितने लोगों का जीवन बदल सकते हैं। मगर हमें फुर्सत कहाँ है, फालतू की बातों करने से फुर्सत ही नहीं है। बस उन्हीं में सारा दिन चला जाता है, जिसको देखो फालतू के टाइम में लग रहा है। जब भी देखो मुंह ऐसे खोलेगा जैसे पता नहीं क्या, मतलब आग ही उगलेगा क्या। तो ये जो दो बात है ना दोस्त, इनको आप मान लीजिए, बहुत सारे झंझटों से बच जाएंगे आप, और बहुत सारे लोगों को बचा भी लेंगे। फिजूल में डिप्रेशन में रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की समस्याएं बढ़ जाती हैं, फिर डायबिटीज़ आ जाती है, बहुत सारी बीमारियों के डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आंखें अंदर घुस जाती हैं। कितनी सारी समस्याओं को लेकर के जीता है आदमी फिजूल में। इन सब झंझटों से बच जाएंगे, और ये सारे झंझट खड़े हो जाते हैं तो जो पैसा कमाते हैं ना वो सारे उड़ जाते हैं आपके, और फिर भी ये समस्या दूर नहीं होती। आप सिर्फ ये दो बातें मान लीजिए, सामने वाले व्यक्ति को कहती हो मुझसे अच्छी बात करोगे तो ही बात होगी, या फिर मैं आपसे अच्छी बात करूँगा तो ही बात होगी। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है, वो हमारी कैटेगरी में सफिशेंट नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं है, तो बात ही मत करो ना, छोड़ दो, इग्नोर करो, और फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आज तक आपको नहीं पता था ना, कोई बात नहीं है, अब तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज आपको पता चल गया है ना, अब इस पर अमल करना शुरू कर दो। मैंने इनको अपने जीवन में ढाला है, और कई लोग इतने महान होते हैं कि मजबूर करते हैं कि कुछ बोले, कुछ गलत बोले, क्योंकि वो तो सारा गलत बोल रहे होते हैं, शांति से बैठे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, फिर मजबूर हो जाता आदमी, बोल देता, बुरा मान जाता है आदमी। तो मजबूर तो आप ही लोग कर रहे हो ना, तो इन सारे झंझटों को ख़त्म करो भाई। जब भी बात करो अच्छी बात करो, तकलीफ क्या है अच्छी बात करने में, समझ में नहीं आ रहा।
कैसी हो गई है तुम्हारी ट्रेनिंग बचपन से? चलो बचपन में आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, जो कुछ बोल रहा था वो व्यक्ति बोल रहा था, हम सुन रहे थे। अब तो हम समझदार हो गए ना, अब तो जानने लगे हैं ना, रिश्तों की अहमियत जानने लगे हैं, बिजनेस की लाइफ को समझने लगे हैं, प्रोफेशनल लाइफ को जानते हैं, हर मतलब जो भी आप जानते हैं वो अच्छी लाइफ को जानते हैं, समझते हैं कि हमें अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाना है। अब तो समझ में आ गई है ना। फिर ये जितना भी जो जहर घुल रहा है ना जीवन में, उसको आज से समाप्त करना शुरू करो। फिर बड़े होने का क्या मतलब, फिर तो वो बच्चे ही बने रहो। और बच्चों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा हो तो ठीक है, गलत हो तो ठीक है, बच्चे हैं। या तो आप बच्चे ही बन जाओ या फिर आज से इनको ख़त्म करना शुरू कर दो। मिलता क्या है, कोई भारत सरकार आपको मेडल तो दे नहीं रही है भाई, ये देखो सबसे चुगलखोर आदमी को आज मेडल मिल रहा है, सबसे बेकार बात करने वाले व्यक्ति को मेडल मिल रहा है। अरे मिलता तो अच्छे काम करने से ही है ना, जो भी मेडल मिलता है। बताओ मिलता है या नहीं मिलता? और मेडल ना भी मिले तो कम से कम एक अच्छी नागरिक तो हो जाओगे आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कीजिएगा, शुरुआत कीजिए इन सारी चीज़ों की, अपने जीवन में ढालना शुरू कीजिए। मैंने इन सारी चीज़ों को अपनाया है, बहुत सारे झंझटों से बचा रहता हूँ। लोग पूछते हैं ना तू इतना मुस्कुराता क्यों है, तू इतना खुश क्यों रहता है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों? यही है कारण। मैं फालतू की बातें करना नहीं चाहता किसी से, और ना ही कोई मुझसे करता है, और ना ही मेरा कोई ऐसा मित्र है, और ना ही मेरे कोई ऐसे रिश्तेदार है। शांत रहो, कोई परेशानी की बात आती है तो उसको निवारण कर देते हैं, सलाह देते थे, मानो तो ठीक, नहीं तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमसे बात करोगे तो अच्छी करोगे, और हम जब बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। और अगर जो सही में वास्तव में आपका मित्र रिलेटिव है, कोई अच्छा है, वो समझ जाएगा, और नहीं समझे तो छोड़ो। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे सगे संबंधी, ऐसे मित्र, ऐसे हमारे सहयोगी किसी भी विषय में किस काम के, जो जीवन को बर्बाद करने की दिशा में लेकर के जाए। तो कई लोगों को मतलब खुशी ही इस बात की होती है कि कोई हमें सुनाए, उल्टी सीधी बातें करे, मज़ा ही उन्हीं में आता है लोगों को। और चैन से उनको भी नहीं, तिलमिलाते रहते हैं, सारे रात करवटें बदलते रहते हैं, चैन की नींद नहीं आती उनको, चैन से खाना भी नहीं खाते, और सबको बेचैनी की बीमारी लगी हुई है। और हैरानी की बात पता है क्या है? सबको खुशी चाहिए, सबको सुकून चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सब चैन से जीना चाहते हैं, मस्त जीना चाहते हैं, और सभी ने ये आग फैला रखी है, आग लगा रखी है। ठीक है, जो हो गया वो छोड़ो, आज से विचार बनाओ, आज से जीना, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, आज से नई जीवन को जीना शुरू करो। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, मैंने अपने जीवन में इनको ढाला है, माना है, और बहुत आनंद आता है, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ छुपी रहती हैं, एक दूसरे को खुशियाँ देना शुरू करो, बस सबसे बड़ी बात ये है। हम देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, हर आदमी अपनी अपनी मुद्दे की बातें करता है, अपने अपने मतलब की बात करता है। अरे जीवन को मस्त बनाओ, बस सब चीज़ें यहीं समाप्त हो जाती हैं। एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग में रहो। तो आज से इन सारी चीज़ों को लागू कीजिएगा, बहुत खुशी है। और आज यहीं देखो बहुत सारी बातें हैं करने को, तो और मानने के लिए बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जीवन को बदलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये टॉपिक हैं जो आज हमने चुना है, तो आपके लिए, आपके भले के लिए है। आप इनमें फोकस करें, अपने जीवन को एक अच्छे स्तर पर लेकर के जाएं। तो यहीं आज अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है। तो ऐसी बातें आप चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी करने लगे हैं लोग, कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और थोड़ा वीडियो को शेयर करो ताकि इन लोगों को, बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुँचें और वो अपने जीवन को अच्छा बना सकें। और लाइक भी करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास में कोई वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करेगी। कई बार क्या हम बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी आ जाती है कभी नहीं आती, तो डायरेक्टली आपके पास में जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करते हैं तो। और नहीं तो फिर लोगों को शेयर कीजिए, और लोगों को, ये भी एक परमार्थ है, ये भी एक सेवा है, किसी को अच्छी चीज़ भेजना। तो दोस्तों अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं जल्दी ही एक अच्छे विचारों के साथ में।
थैंक यू, धन्यवाद।